नमस्कार दोस्तों, राम रावण का युद्ध कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए उसको रिव्यू करते हैं। लास्ट रिव्यू में हमने बात किया था कि रावण को बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखा दिया गया हनुमान जी के सामने। ऐसा नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा बराबरी का टक्कर दिखाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे रावण बुरी तरह फेल हुआ था। फिर हनुमान जी के साथ रावण का युद्ध कंप्लीट होता है और लक्ष्मण जी के साथ रावण का युद्ध होता है। वो सीन देखने में अच्छा था। लक्ष्मण और रावण का युद्ध जब हुआ, थोड़ा सा टक्कर का बैटल हुआ तो देखने में अच्छा लगा। और बुक में जैसा नरेशन किया गया है उसके आसपास था। मतलब जैसे रावण लास्ट में एक ब्रह्म शक्ति फेंकता है, एक इलेक्ट्रिक सा गोला फेंकता है और वो लगने के बाद लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं, कुछ उस टाइप का सीन बुक में भी हुआ है। लेकिन वो इलेक्ट्रिक सा गोला नहीं था, वो एक भाला था, जो कि प्रोमो में भी हमको देखने को मिला था कि रावण एक भाला फेंकता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ एपिसोड में उस सीन को चेंज करके एक इलेक्ट्रिक सा गोला बना दिया गया। तो वो एक भाला था, स्वयंभू का दिया हुआ भाला, जो लगने के बाद लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे। फिर राम और रावण सामना सामनी हुए थे। तो ये चीज़ हुआ था बुक में, और कुछ ऐसा ही सीन हमें एपिसोड में भी देखने को मिला कि लक्ष्मण जी पहले बेहोश हो गए, फिर राम जी वहाँ पे आते हैं और रावण और राम का युद्ध शुरू होता है। युद्ध पहले शुरू नहीं होता है, बातचीत बहुत ज़्यादा होता है। वो चाहे रावण हनुमान हो, उनके बीच भी बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ। फिर रावण और लक्ष्मण की बैटल दिखाया गया, उनके बीच भी बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ। फिर राम और रावण के बीच तो एक एपिसोड पूरा बातचीत में ही चला गया। फिर दूसरे एपिसोड में जाकर युद्ध शुरू हुआ। तो बातचीत बहुत ज़्यादा युद्ध भूमि में हो रहा है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। युद्ध भूमि में थोड़ा बहुत बातचीत अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत संवाद अच्छा लगता है, थोड़ा सा डायलॉगबाजी अच्छा लगता है, लेकिन इतना बातचीत, इतना लंबा बातचीत युद्ध भूमि में नहीं होता है। अगर इतना लंबा बातचीत करना होता है तो सभा में होता है या फिर शांति वार्ता में होता है। ये सब जगह पे बातचीत पे काम चलता है, लेकिन युद्ध भूमि में इतना बातचीत नहीं होता है। शायद मेकर्स एपिसोड को स्ट्रेच करना चाहते हैं, इसीलिए इतना लंबा बातचीत हमको दिखाया जा रहा है। तो ये चीज़ होता है। और हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या बात करें, वीएफएक्स के बारे में मैं सोच रहा हूँ ना बात करें तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब वीएफएक्स देखने को मिल रहा है और बहुत बार हमने रिव्यू में ये बात कर चुके हैं। तो वीएफएक्स इनसे अब अच्छा आएगा, ये उम्मीद तो जा चुका है। और पीछे बैकग्राउंड में वानर सेना कुछ देखने को मिलेंगे, वो उम्मीद भी जा चुका है। कम से कम 1 to 1 जो बैटल हो रहा है, यानी कि राम रावण या फिर लक्ष्मण वर्सेस रावण या फिर इंद्रजीत आगे आएगा, इंद्रजीत वर्सेस लक्ष्मण, ये सब जो बैटल हमको दिखाया जाएगा कम से कम उतना अच्छा आ जाए, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। युद्ध तो चलो नहीं हुआ, जो पीछे होना था वो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम 1 to 1 जो बैटल है, जो मूल रूप से दर्शक को देखने में मज़ा आता है, कम से कम वो थोड़ा सा अच्छा आ जाए, वो हम उम्मीद लगा सकते हैं। प्लस इनको अपना बीजीएम पे भी काम करना चाहिए। युद्ध हो रहा है और युद्ध में कोई स्पेशल थ्रिलिंग सा बीजीएम नहीं बज रहा है। जो हमें पहले स्तुति भजन सुनाया जा रहा था, वही सब हमें युद्ध में भी सुनने को मिल रहा है। देखिए, वो सब थोड़ा बहुत युद्ध में सुनने को अच्छा लगता है, लेकिन युद्ध में अगर कोई स्पेशल थ्रिलिंग सा बीजीएम जो कि दर्शक को बांध के रखे, अगर उस टाइप का कुछ बीजीएम बजेगा तो दर्शक को ज़्यादा पसंद आएगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बीजीएम अच्छा नहीं है, बीजीएम अच्छा है इस शो का, बहुत बार उनका तारीफ भी मैं कर चुका हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि युद्ध में कोई स्पेशल बीजीएम, कोई थ्रिलिंग सा बीजीएम होना चाहिए, जो कि दर्शक को सुन के मज़ा आए और युद्ध देखने में उनको और अच्छा लगे। उतना तो काम मेकर्स कर ही सकते हैं और उसमें ज़्यादा पैसा खर्च भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो बीजीएम पे इनको काम करना चाहिए। अब हम आते हैं एपिसोड के ऊपर। पहले बात कर लेते हैं अच्छे चीज़ों की, क्योंकि एपिसोड में अब अच्छा चीज़ें आना थोड़ा सा कम हो गया है, तो पहले अच्छे चीज़ों के बारे में बात करना जरूरी है। तो बात करते हैं एपिसोड में अच्छा क्या हो रहा है। एपिसोड में अच्छा ये हो रहा है कि दोस्तों एक्टर्स अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। वो चाहे सुजय रेऊ हो या फिर बसंत भट्ट हो, निकेतन धीर हो, निर्भय वाधवा हो, सभी अपना परफॉर्मेंस बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। स्पेशली निकेतन धीर हर एपिसोड में वो अपना एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उनका डायलॉग डिलीवरी हो गया, उनका एटीट्यूड हो गया, लास्ट एपिसोड में उनका एक इमोशनल सीन आया वो हो गया। वो अपना परफॉर्मेंस को बढ़िया तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, जो कि देखने में मज़ा आ रहा है। उनका एक अलग अलग शेड हमें देखने को मिल रहा है। और बात करें सुजय रेऊ की, तो सुजय रेऊ भी अपना परफॉर्मेंस को बढ़िया तरीके से दे रहे हैं। स्पेशली उनका एग्रेशन पहले भी 1-2 बार आया था, लेकिन स्क्रीन पे उतना इफेक्टिव नहीं लगा था, अभी जितना लगा है।
स्पेशली जब रावण हनुमान के ऊपर तीर चलाता है, एक दो तीर हनुमान के ऊपर लगता है, उसके बाद जिस तरीके से राम रिएक्ट करते हैं और दशानन बोलते हैं, जो एग्रेशन वहाँ पे सुजयदेव दिखाए हैं वो एग्रेशन काफ़ी बैलेंस और इफेक्टिव था। तो वो एग्रेशन मैं कहीं ना कहीं सुजयदेव में ढूंढ रहा था जो कि मुझे उस दिन मिला। और उस जगह मुझे एक चीज़ याद आया जो कि नॉर्मली हर एक्टर बोलता है अपनी इंटरव्यू में, अगर उनके सामने कोई दमदार एक्टर खड़ा हो तो उनकी परफॉर्मेंस और अच्छा निकल के आता है। जैसे कि सुजयदेव के सामने निकेतन धीर खड़े हैं जो कि हर एपिसोड में अपना एनर्जेटिक परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं, तो उनके सामने सुजयदेव भी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल के दे पाए हैं। तो ये चीज़ मुझे याद आ गया जो कि नॉर्मली एक्टर्स लोग अपने इंटरव्यू में बोलते हैं। तो एक्टर्स अपना परफॉर्मेंस दमदार तरीके से दे रहे हैं, ये चीज़ अभी एपिसोड में अच्छा हो रहा है। बाकी वीएफएक्स की बात करें या फिर अन्य चीज़ों की बात करें वो तो मेकर्स के हाथ में होता है, एक्टर्स वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो एक्टर्स को जो स्क्रिप्ट दिया जा रहा है, जो डायलॉग दिया जा रहा है, उसमें ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग एपिसोड में जो अलग अलग सीन्स दिखाए जा रहे हैं वो आपस में कैसे मिसमैच कर रहे हैं। जैसे कि चंद्रहास की बात करते हैं, एक एपिसोड में हमें ये दिखाया गया कि रावण हनुमान के ऊपर चंद्रहास से प्रहार करता है, चंद्रहास के सामने हनुमान सरेंडर कर जाते हैं और चंद्रहास हनुमान के ऊपर लगता भी है। दूसरे एपिसोड में हमें यह दिखाया गया कि रावण राम के ऊपर चंद्रहास फेंकता है, लेकिन राम चंद्रहास के सामने सरेंडर नहीं करते हैं, वो चंद्रहास के सामने अस्त्र उठाते हैं। तो दो थ्योरी दिखाया गया। पहला थ्योरी में हनुमान सरेंडर करते हैं, क्यों? क्योंकि चंद्रहास उनकी आराध्य का अस्त्र है। तो अगर वो अस्त्र उठाएंगे चंद्रहास के सामने तो उनकी आराध्य का अपमान होगा। दूसरे एपिसोड में हमें यह दिखाया गया कि राम को यह मंजूर था कि उनकी आराध्य की अपमान हो, लेकिन वो अस्त्र उठाएंगे क्योंकि अधर्म होने नहीं दे सकते वो। तो दो थ्योरी दिखाया गया और दोनों थ्योरी को राइट बताया गया। अगर पहला थ्योरी सही है यानी कि सरेंडर करना सही है तो दूसरे में भी वही चीज़ लागू होना चाहिए था, राम चंद्रहास के सामने सरेंडर करते या फिर कोई दूसरा तरीका निकालते। अगर दूसरा थ्योरी सही है, अगर चंद्रहास के सामने अस्त्र उठाना सही है तो पहले पे भी ये लागू होना चाहिए था। जब हनुमान के ऊपर रावण चंद्रहास फेंकता है तो महादेव को उसी समय चंद्रहास को ले लेना चाहिए था। तो चंद्रहास की बिल्कुल ही दो अलग थ्योरी दिखाया गया और दोनों सही बता दिया गया। अब हम एक दूसरे सीन के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हम बात किए कि सुजयदेव अपना एग्रेशन उस जगह पे बढ़िया निकाले थे। मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे रावण हनुमान के ऊपर तीर चलाया था, उस जगह पे सुजयदेव की एग्रेशन बढ़िया तरीके से निकल के आया था, लेकिन वो सीन इलॉजिकल हो गया था। कैसे? ये चीज़ को मैं पोस्ट भी किया था कि वहाँ पे हनुमान जी रथ बने थे। अगर रावण की तीर हनुमान जी पे लगता भी है तो वो रथ पे लग रहा है ऐसा माना जाएगा, वहाँ पे हनुमान जी को निहत्था नहीं माना जाएगा। लेकिन सुजयदेव की ये डायलॉग आता है कि रावण एक निहत्थे पे तीर चलाया है, तो ये चीज़ वहाँ पे एक इलॉजिकल सा हो गया कि हनुमान जी वहाँ पे तो रथ बने थे और रथ पे तो तीर लगता ही है। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हमें ये भी देखने को मिला कि राम रावण की रथ भी तोड़ देते हैं। अगर राम रावण की रथ तोड़ देते हैं उस चीज़ को सही माना जाएगा, तो रावण अगर हनुमान जी पे तीर चलाया है वहाँ पे कैसे रावण को गलत बोला जा सकता है। और वाल्मीकि रामायण में भी ये चीज़ हुआ है, रावण हनुमान के ऊपर तीर चलाता है, हनुमान के ऊपर तीर लगता है, उसको देखकर राम जी को गुस्सा आया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि राम जी को इसीलिए गुस्सा आया था कि रावण एक निहत्थे पे तीर चला रहा था। राम जी को इसीलिए गुस्सा आया था कि वो तीर हनुमान जी पे लगा था, यानी कि उनकी परम भक्त पे लगा था, इसीलिए राम जी को गुस्सा आया था और राम जी फिर भयंकर रावण के ऊपर टूट पड़े थे। तो ये चीज़ वाल्मीकि रामायण में हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो निहत्था वाला वर्ड लगा दिया गया वो चीज़ थोड़ा सा इलॉजिकल हो गया और सीन को पूरा खराब कर दिया। तो जैसे कि मैं पहले बोला, एक्टर्स तो अपने जगह पे परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे डायलॉग लिखा जाएगा, ऐसे सीन लिखा जाएगा तो फिर एक्टर वहाँ पे क्या ही कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शायद राइटर्स की अब बहुत टाइम हो रहा है, उनको 2-3 दिन के लिए छुट्टी दे देना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि थोड़ा सा घूम घाम के आओ, थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर सीन्स लिखो, ताकि थोड़ा सा दर्शक को भी सीन्स देखने में मज़ा आए।